हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो मॉर्निंग में मैंने अपडेट दे दिया था। सुबह एक ट्रेड जो था मेरा मिस हो गया था, उसकी वजह से जो है वो मैंने ट्रेड ना लेने का डिसीजन लिया था। ऐसा नहीं था, बल्कि हमने डिसाइड किया था कि जब तक कोई अच्छा खासा सेटअप नहीं बनता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब कभी भी एक अच्छा खासा टारगेट हमसे मिस हो जाता है या फिर ट्रेड मिस हो जाता है एंड वो टारगेट दे देता है हमारे लेवल्स तक का, तो हम थोड़े से जल्दबाजी में आके लाइक साइकोलॉजिकली जो है रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, ट्रेड में एंटर होने का ट्राई करते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर गया था, या फिर आप बोलो कि मार्केट से थोड़ा दूर था। एंड बीच बीच में मैं आधे घंटे में 1 घंटे में चेक कर रहा था कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है या नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ बना नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे लाइक आज ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी के अंदर हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ बने थे आज। यहाँ पे देखोगे तो हमारे लेवल था, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न था जिसका कल ही ब्रेकडाउन आया था, रिटेस्ट हुआ था। एंड कल हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। बस नीचे का जो जोन है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक नीचे फॉल दिखाई दे सकता है, एंड आज वैसा ही हुआ। बस यहाँ पे इंट्राडे में मॉर्निंग में सेटअप नहीं बना, या फिर मॉर्निंग में वन वे में फॉल हुआ, जिसकी वजह से कोई स्विंग पे स्टॉप लॉस नहीं बना, इसलिए हमने यहाँ पे इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद देखोगे निफ्टी में तो आज पूरा दिन यहाँ पे एक फॉल आता गया। यहाँ पे अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ आपको, एक फॉल आया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके फ्लैग इन्वर्टेड फ्लैग एंड बुल पैटर्न बना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 से 3 टचेस नहीं थे, प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर गया था, नीचे साइड ब्रेकडाउन भी आया था। नीचे एक टारगेट जो था यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, राउंड नंबर था 19,500 का, राइट। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं हो रहा था जो हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट प्राइस लगा देता हूँ या फिर दिखा देता हूँ लगा के, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, रिटेस्ट हुआ था, यहाँ पे मैं एक पोजीशन लगाऊंगा। ऊपर देखोगे तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि हमारे लिमिट के अंदर है, बट यहाँ पे राउंड नंबर है 19,500 का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं था, एंड मार्केट इतना गिर चुका था, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा, इसलिए लाइक ये मुझे पता नहीं था, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ना ही स्काल्पिंग का एंट्री लिया, और ना ही यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लाइक बड़ा वाला एंट्री लिया, क्योंकि 19,500 एक सपोर्ट है, एंड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा मुझे लगा, राइट। बट यहाँ पे मार्केट ने अर्ली ही यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लिया, जो कि ये जोन के अंदर है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। अगर ये 19,500 लेवल के, इसी लेवल के आसपास अगर होता, फिर उसका ब्रेकडाउन होता, तो डेफिनेटली मैं इस ट्रेड में एंटर होता। उसके बाद भी देखोगे तो वन वे में फॉल करता गया, मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी सिंपल था, ओके। मॉर्निंग का सेटअप यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आते ही जो भी मेरा मॉर्निंग का ट्रेड सेटअप है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा ट्रेड बना था। मार्केट गैप डाउन खुला था, नेगेटिव ट्रेंड था। यहाँ पे देखोगे तो एक चैनल पैटर्न आप बोल सकते हो, या फिर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बना था। नीचे से ट्रेंड लाइन को 3 से 4 बार रीटेस्ट किया था, बट यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कैंडल आया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है सर्कल के अंदर, तो वो थोड़ा बड़ा आया, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे सपोर्ट जोन भी था, एंड वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे एक जो कैंडल था वो बड़ा आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया, है ना। तो उसकी वजह से मैंने इसको ट्राई नहीं किया। बट अगर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल से ब्रेकडाउन होता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ट्रेड करता, एंड नीचे का जो लेवल है ये वाला 45,100, यहाँ तक हम उसको ड्राइव करने का ट्राई करते, या फिर उसके बाद हम कैंडल हाई के आसपास ट्रेल करते। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाता। लगभग यहाँ पे मुझे जो है, अगर आप देखोगे तो 264 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। बट ये ट्रेड मुझसे मिस हुआ बिकॉज ऑफ दिस वन बिग रेड कैंडल। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्राई नहीं किया, एंड मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया कि ये मेरा ट्रेड मिस हुआ है। इसीलिए इसके बाद मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप का वेट करूँगा, एंड अगर सेटअप बनेगा तभी मैं एंटर करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सिंपली अवॉइड करूँगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। सिंपली यहाँ पे जैसा निफ्टी के अंदर हुआ था, बैंक निफ्टी के अंदर भी वैसा ही हुआ। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था, बट वो भी हम नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कैंडल आया वो काफ़ी बड़ा आया, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया जा सकता था, मार्केट ने एक रेंज बनाया जिसका ब्रेकआउट किया, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे देखोगे एक रेंज का फेक ब्रेकआउट किया है, एंड उसके बाद जब मार्केट गिरता है तो यहाँ पे बहुत फास्ट गिरता है ना। एक प्रोबेबिलिटी होता है, ये भी हमारा एक सेटअप है, एंड ये मॉर्निंग ट्रेड सेटअप का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। बट अगर आप यूट्यूब के ऊपर अदर भी सर्च करते हो, लाइक फेक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, या फिर आप बोलोगे ट्रैप ट्रेडिंग, तो उसके अंदर भी आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेक ब्रेकआउट किया गया डाउन ट्रेंड के अंदर, एक ब्रेकआउट जो होता है अपसाइड के लिए, एंड उसके बाद देखोगे तो सारे जो लोग जिन्होंने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर यहाँ पे दिन का लो या फिर जो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक
ब्रेक डाउन किया एंड रिटेस्ट करने के साथ एक अच्छा खासा फॉल आ गया। अब यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सेटअप जो है इसके अंदर जो कैंडल स्टिक बना था वो काफ़ी बड़ा बना था। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, स्टॉप लॉस देखोगे तो 160 पॉइंट का था, जो कि हमारे पर लॉट के रिस्क के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, राइट, यहाँ पे अगर लगाऊँ मैं यहाँ पे समवेयर अराउंड एंड इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट टोटल नहीं हुआ था। मतलब ये जो फॉल आया था इसके लिए उतना रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता जाता फिर यहाँ पे प्रीमियम डिके होता एंड ये यहाँ पे कोई वैलिड सेटअप भी नहीं था, है ना। तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे ये ट्रेड नहीं लिया। बट अगर स्काल्पिंग या फिर जो भी कैंडल के सेटअप या फिर कैंडल के ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको ये मिला होगा, उन्होंने ये लिया होगा, उनका वो सेटअप है उन्होंने टेस्ट किया है या फिर बैक टेस्ट किया होगा, उनको एक्सपीरियंस होगा इसलिए उन्होंने लिया होगा। मुझे भी एक्सपीरियंस है बट मैं जनरली इसको ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने भी इसको यहाँ पे आज जो है वो ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मार्केट देखोगे तो लगभग क्लोजिंग टाइम के आसपास यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने वन वे में रिकवरी दिखाया। मतलब यहाँ पे अगर आप सोच सकते हो कि ये जो है, एक सेकंड गाइस इसको निकालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे जो है लाइक इतना फॉल हुआ था लगभग, अगर हम मेजर करें कल के क्लोजिंग से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये फॉल आएगा लगभग 880, मतलब 900 पॉइंट का फॉल आया था। उसके लिए रिट्रेसमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ था। तो ये शॉर्ट कवरिंग जैसा है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर मार्केट में क्लोजिंग टाइम पे मिला है। इससे ये साबित नहीं होता कि मार्केट में अप ट्रेंड आ सकता है या फिर कुछ हो सकता है ना। मेरे हिसाब से कल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ये बड़े रेंज के अंदर मार्केट फंस जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हमें फिर से नो ट्रेडिंग डे हो लाइक कल के लिए देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी ट्रेंडी हो चुका है ना। तो आज मार्केट काफ़ी ट्रेंडी हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कल का एक्सपायरी है तो कल आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, है ना। दोनों तरफ से प्रीमियम डीके करवाएगा एंड मतलब आप खुद देखो यहाँ पे आज जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकंड यहाँ पे देखो, इतना फॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से फॉल हुआ। तो ये ट्रेंडी मूवमेंट में पैसा लाइक बड़े प्लेयर ने बना लिया होगा या फिर उनका जो था वो हो गया होगा। अब इसके बाद जो है मोस्टली फोकस करेंगे कंसोलिडेशन के ऊपर या फिर प्रीमियम डीके के ऊपर, राइट। यहाँ पे भी देखोगे डाउन से लेकर अपसाइड तक काफ़ी अच्छे से रैली किया है मार्केट ने, तो डाउनफॉल भी हो चुका है एंड अपसाइड मोमेंटम भी हो चुका है समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो अपसाइड का भी अगर आप देखोगे तो लगभग 350 पॉइंट का रैली हो चुका है। मतलब 800 900 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ, 350 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हुआ, तो अपसाइड भी गया डाउन साइड भी गया। अब में भी हो सकता है कल थोड़ा ट्रैप ट्रेडिंग हो जाए या फिर कंसोलिडेशन मार्केट हो जाए। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक का भी देख लिया, अब निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 19,500 के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो समवेयर अराउंड ये सपोर्ट जोन के आसपास एक नीचे से वीक, यहाँ पे अगर आप डेली में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि नीचे से वीक है, इसको है ना, यहाँ पे देखो नीचे से वीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया गया है, नीचे से काफ़ी बड़ा वीक है, तो मे भी हो सकता है ये मदर कैंडल होगा, इसके अंदर 2 से 3 दिन मार्केट रह सकता है। अगर ये फेक न्यूज़ होगा या फिर कुछ न्यूज़ की वजह से फॉल होगा तो मार्केट फिर से अपना स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन कर सकता है। बट इतने बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट जो है वो मोस्टली कंसोलिडेशन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में ज़्यादा ट्रेंडी जो ट्रेड्स है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड के साथ ट्रेड जो है वो मत लेना, स्काल्पिंग करना या फिर आप लेवल टू लेवल ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, है ना। अब आता है लेवल मॉडिफाई करना, तो यहाँ पे 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है तो इसको मैं यहाँ पे लेवल मार्क करूँगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए क्योंकि वो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, राइट। तो यहाँ पे इस वजह से हमने ये लेवल मार्क किया है। जनरली अगर आप 2 से 3 वीडियो देखोगे या फिर हाउ टू ड्रॉट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला हमारे ही चैनल के ऊपर जो वीडियो अवेलेबल है, अगर वो आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आप सीख जाओगे। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है एंड ये नीचे जो मार्केट है शायद जब मैं अवेलेबल नहीं था तब का है, तो मुझे शायद 15 मिनट के ऊपर या फिर कुछ थोड़ा सा पीछे जाके चार्ट पे ये करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो लेवल्स हम प्लॉट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे टाइम है तो हम कर लेते हैं, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल में ड्रॉ करूँगा, नीचे साइड भी हम लेवल ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लेवल क्यों ड्रॉ किया, है ना। तो समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपनिंग का मार्केट है एंड यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट है ना। तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, मुझे दिख रहा है 15 मिनट के ऊपर, तो इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है ना। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्यों वो जो लाइन है वो ड्रॉ किया, राइट। चलो अब आई थिंक ये हो गया है। अब आते हैं कल की तरफ कि कल क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का तो हमने देख लिया, निफ्टी का भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। एक बार मैं टाइम फ्रेम वगैरह सेट कर लूँ, राइट। चलो निफ्टी का है
एंड आता है करंट मार्केट के टाइम के आसपास। ओके, शायद यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे निफ्टी ने भी एक काफ़ी अच्छे से फॉल दिखाया है, काफ़ी अच्छे से राइज दिखाया है। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए भी काफ़ी बड़ा रेंज है, ये वाले रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है। नीचे अगर आएगा तो यहाँ पे बड़ा पैटर्न बनाएगा, या फिर हेड एंड शोल्डर की भी पॉसिबिलिटी है, बट ये वर्क नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेंडी मूवमेंट हो चुका है, अप साइड डाउन साइड दोनों हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट आपको अप साइड के लिए बड़े टारगेट नहीं देगा। हमेशा याद रखना कि अगर आपने ये ब्रेकआउट भी लिया है तो छोटे टारगेट बुक करना, क्योंकि एक्सपायरी है। मार्केट मोस्टली 19,500 लेवल के आसपास या फिर 600 लेवल के आसपास एक्सपायरी करने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से हेवी प्रीमियम डिके होगा एंड जो ऑप्शन सेलर है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। ओके, तो नीचे साइड कोई पॉसिबिलिटी, मतलब नीचे जा सकता है मार्केट, वन वे में भी जा सकता है, बट उसके लिए प्राइस एक्शन एंड स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप फिर से यहाँ पे जो है वो 460, 450, 430 का नीचे का टारगेट ले सकते हो। एंड ऊपर साइड जाने के लिए ट्रैप का यहाँ पे वेट करना। अगर आप ट्रैप के अंदर फंसते हो तो जल्दी निकल जाना, बाकी आपको पता ही है ना, हमेशा सेटअप का वेट करना। अगर छोटा स्टॉप लॉस हो तभी एंटर करना, अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना। अगर ट्रेड मिस हो जाता है तो जल्दबाजी मत करना अगले। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं भूल गया था कि मैंने जो है वो अपना पीएनएल तो दिखाया नहीं, आज मैंने अपडेट भी नहीं किया। तो ज़ीरो द ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप वॉच लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि मैंने आज कौन कौन से जो है वॉच लिस्ट डिसाइड करे थे। 19,800 का पुट था, 19,600 का कॉल था, 500 का कॉल था, बट यहाँ पे कॉल के प्राइजेस जो है वो काफ़ी डाउन जा चुके हैं एंड इसका भी प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुका है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो 45,500, 600, 700, 300, 200 के कॉल एंड पुट मैंने इसके अंदर ऐड करके रखे थे। फिर निफ्टी का मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी पास नहीं है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने यही जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो सिलेक्ट करे थे। अगर आप ऑर्डर बुक में आते हो तो ओपन में आपको कुछ भी दिखेगा, एग्जीक्यूटेड में भी कुछ नहीं दिखेगा, एंड पोजीशन के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, दैट्स इट, दिस वाज लाइक स्मॉल अपडेट। इसके अंदर मैं वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा। मिलते हैं ट्रेड के लिए, मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।